हेलो दोस्तों, तो मेरे चैनल पर वार्निंग स्ट्राइक पड़ चुकी है, जिसकी वजह से मेरे हालात अब कुछ ठीक नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर सको तो मैं आपका आभारी रहूँगा। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ यार। आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट एंड लाइक ज़रूर कर देना, ताकि वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा हो सके। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है तो ठीक रहेगा, वरना यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा। तो गाइस, ये एनीमे हार्ट ब्रेक, इमोशनल, सेंसलेस, स्कूल, साइलेंस ऑफ लाइफ और ड्रामा पर निर्धारित होने वाली है। ये कहानी तोमोया ओकाजारी, जो 3rd ईयर का स्कूल का स्टूडेंट है, जिसे स्कूल या अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है। उसके डैड नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और उसकी माँ कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। चैप्टर 1 की शुरुआत एक सिटी को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कह रहा था, मुझे इस सिटी से नफरत है। यह उन सभी यादों से भरा है जिन्हें मैं भूलना चाहता हूँ। हर दिन स्कूल जाना, दोस्तों के साथ बात करना और फिर उस घर वापस जाना जहाँ मैं वापस कभी नहीं जाना चाहता। क्या ऐसा करने से कुछ बदलाव आएगा? क्या वह दिन आएगा? ये कहने के बाद तोमोया आगे जाने लगा। तभी रास्ते में उसको एक लड़की दिखाई देती है जो कुछ परेशान लग रही थी और तोमोया बस उसे ही देखता जा रहा था, जबकि वो लड़की कोशिश करते हुए कहती है, पापा, क्या तुम्हें यह स्कूल पसंद है? लेकिन मैं इससे प्यार करती हूँ, पर कुछ भी जिसमें कोई बदलाव नहीं रह सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया मन ही मन कहता है कि एक लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखा था, पर उसने जो कहा वो मेरी तरफ नहीं था। वह मन ही मन जरूर किसी से बात कर रही होगी। दूसरी तरफ वो लड़की कही, मजेदार चीजें, खुशहाल चीजें, वह सभी जरूर बिना बदले नहीं रह सकते। फिर भी क्या आप इस जगह से प्यार करते रहेंगे? उसकी इस बात का जवाब देते हुए तोमोया बताता है, बस उन्हें ढूंढो। ये बात को सुनकर वो लड़की पलट कर तोमोया को देखती है, जिसके बाद वहाँ की जगह पर रंग भर गए और वो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। यहाँ तक कि तोमोया उसको समझाता है, बस नई मजेदार और खूबसूरत चीजें ढूंढो, चलो चले। ये कहने के बाद तोमोया जाने लगा और उसके पीछे पीछे वो लड़की भी जा रही थी। फिर तोमोया हमको बताता है, हम ऊपर चलना शुरू करते हैं, लंबी लंबी ऊपर की चढ़ाई। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल की छुट्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर तोमोया अपने घर की ओर रवाना हो गया था। दूसरी तरफ हम एक न्यू पर्सन को देखते हैं, पर देखने से ऐसा लग रहा था कि ये बंदा काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तभी रेड कॉस्ट्यूम वाला बंदा कहता है, क्या तुमने अब सबक सीख लिया है सुनोहारा? तुम हर दिन इतनी ऊंची आवाज से सीढ़ियां बजाकर क्या करते रहते हो? जिस पर सुनोहारा बताता है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये बात को सुनकर वो बंदे भड़क जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर तोमोया आते के साथ कह रहा था, वह हर दिन ऐसा करते करते थकते नहीं है क्या? तभी सुनोहारा की नजर तोमोया पर पड़ जाती है। फिर वो उससे कहने लगा, तोमोया देखना बंद करवाओ और मेरी मदद करो। जिस पर तोमोया बताता है, मैं तुम्हारे इस पागलपन से इन्फेक्टेड हो जाऊंगा, इसलिए नहीं। उसकी ये बकवास को सुनकर सुनोहारा भड़कते हुए कहता है, तुम बहुत निर्दयी हो। उसका ये कहना ही था। तभी उस बंदे ने सुनोहारा को हिलाते हिलाते हुए लट्टू की तरह फेंक दिया और वो बंदे उसे लात मार मार कर आगे की तरफ फेंक देते हैं। जिसके बाद एक सांड जैसा दिखने वाला बंदा सुनोहारा को एक लात मार कर उसे हवाओं की सैर करा देता है। वहाँ के इस मंजर को देखकर तोमोया को काफी मजा आ रहा था। दूसरी तरफ सुनोहारा को वो बंदे खिलौने की तरह खेल खेल कर उसका कचुम्बर निकाल देते हैं। तभी उनको एक आवाज आई, जो सुनकर उन बंदों के पसीने छूटने लगे, क्योंकि एक लड़की काफी तेजी से उनकी तरफ कुछ घुमाते हुए आ रही थी। फिर क्या, वो सारे के सारे वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है, उसको रुलाने के लिए मुझे पड़ोसियों की शिकायतों से निपटना पड़ता है। तभी तोमोया अपने मन में कहता है, हॉस्टल में एक माँ बनना काफी मुसीबत का काम है। नीचे पड़ा सुनोहरा उसका पैर पकड़ते हुए आइया आइया कहने लगता है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर वो लड़की कहती है, गलती तो तुम्हारी है, तुम अपना सबक क्यों नहीं सीखते? इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक कमरे की तरफ आ जाता है, जो कमरा कम कबाड़ ज्यादा दिख रहा था। वहीं पर बैठा सुनोहारा बड़बड़ाते हुए कहता है, लगता है रग्बी क्लब पर। सुनोहारा की ऐसी बेफिजूल की बातों को सुनकर तोमोया बताता है, अगर तुम ऐसे ही बड़बड़ाते रहोगे तो कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, इसलिए मुझे देखो, लालत है उस रग्बी क्लब पर। जो सुनकर वो बंदा भड़कते हुए दीवार को जोर से पीटने लगता है। ये सब देखकर सुनोहारा की फटकर 4 हो गई और वो तुरंत तोमोया के पास आकर कहता है, क्या तुम
तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। जिस पर तोमोया कहा, अबे तू डरपोक ही रहेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुनोहारा का कहना है, अगर यह आमने सामने की बात होती तो मैं पीछे नहीं हटता, लेकिन उनकी गिनती काफी ज्यादा है। बस तुम देखते रहो कि जब ग्रेजुएशन आएगा तो मैं उन्हें पैसे लौटा दूंगा, पर जब समय आएगा तब होगा, और मुझे विश्वास है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। जिसका जवाब देते हुए तोमोया कहा, घंटा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से चाकू मारूंगा। जिस बात पर सुनोहारा बोलता है, अबे तू मेरे पीछे मत आ, उसके पीछे जा। तभी तोमोया कहता है, लेकिन मैं रग्बी क्लब की तरफ हूँ। उसी वक्त वो बंदा फिर से दीवार पीटते हुए कहता है, हराम खोरो, चुप हो जाओ। ये देखकर सुनोहारा घबराते हुए अपनी जगह पर वापस आ गया, पर तोमोया दीवार पर लात मारने के लिए तैयार होकर कहता है, क्या मुझे वापस लात मारनी चाहिए? ये सब देखकर सुनोहारा चिल्लाने लगा और उनकी ये हरकत कुछ देर ऐसे ही चलती रही। कुछ देर बाद तोमोया अपने मन में कहता है कि इस तरह एक और पुराना दिन खत्म हो गया, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास गोल है या कुछ ऐसी चीज है जिसके प्रति मैं अपना जुनून समर्पित करूं। प्रे करने से चीजें नहीं बदलेगी। फिर हमें एक बच्चे की आवाज आती है, यह एक ऐसी दुनिया है जो खत्म हो चुकी है। कुछ भी जन्म नहीं लेता और कुछ भी मरता नहीं, समय का भी अस्तित्व नहीं है। अगर जन्म लेने के लिए कोई जगह खोज रही होती तो मुझे एहसास होता कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। दुनिया में ऐसे भी पर्सन हैं, अरे क्या वह मुझे देख सकते हैं? पर मैं पैदा नहीं हुई हूँ। वह लड़की जो इस खत्म हो चुकी दुनिया में अकेली रहती है, पर वह लड़की जो खाली दुनिया में रहती है, इसी कारण से मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होकर स्कूल की तरफ आ जाता है, जहाँ पर तोमोया अपनी क्लास में एंटर करने ही वाला था। तभी उसको वहाँ के स्टूडेंट की आवाज आती है, तोमोया और सुनोहारा अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। तुम क्या सोच रहे हो? वो सीनियर है तो क्या उन्हें अपने एग्जाम और अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है? छोड़िए उसका क्या, हमारे पास दूसरों की चिंता करने का समय नहीं है। दूसरी तरफ तोमोया क्लास में एंटर कर गया। उसको क्लास में एंटर करता देखकर वो बंदा अपने दोस्त को चुप करा देता है, लेकिन वो पर्सन तोमोया को देखने के बाद एक खतरनाक स्माइल करता है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर फुजिबयाशी आ जाती है और वो आते के साथ तोमोया से कहती है, आज भी तुम देर से आए? मुझे लगता है कि तुमको हर दिन ठीक से स्कूल आना चाहिए। जिसके जवाब पर तोमोया बताता है, तो तुम एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव की तरह बात करती हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फुजिबयाशी रोने के साथ कहती, मुझे नहीं पसंद, पर मैं क्लास की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तभी पीछे से स्टूडेंट की आवाज आती है, अरे तोमोया, क्लास के रिप्रेजेंटेटिव का मत रुलाओ, उसकी बहन दौड़कर यहाँ आ जाएगी। क्लास के लड़कों की बातों को सुनकर फुजिबयाशी भड़कते हुए कही, नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ। तभी तोमोया शांत कराते हुए कहता है, ठीक है, बस इतना कहूंगा कि यह मेरे कल के मूड पर निर्भर करता है। जिस बात पर फुजिबयाशी उसको बताने लगी, तो फिर कल के लिए मैं तुम्हारा भाग्य पढ़ूंगी, क्योंकि भाग्य पढ़ना मेरा शौक है। ये कहने के बाद फुजिबयाशी ताश के पत्तों को सफल करने लगती है, पर सफल करते समय ताश के पत्ते नीचे गिर गए। जबकि वो घबराते हुए तोमोया से कहती है, तोमोया कुन, कल तुम देर से आओगे? उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया हैरान होने के साथ कहा, क्या तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो? जो सुनकर फुजिबयाशी कही, मुझे नहीं पता था कि कार्ड्स निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि इस तरह फॉर्चून टेलिंग काम करती है। देखने से ऐसा लगता है कि स्कूल जाते समय रास्ते में तुम्हारी मुलाकात दयालु लड़की से रोमांटिक मुलाकात होगी। समय बीतने के बारे में भूल जाओ और इसलिए देर हो जाती है। ये बात को सुनकर तोमोया कहता है कि यह सचमुच में पूरी डिटेल में है ना? जिसके बाद एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। उसी वक्त एक किताब तोमोया के पास आने लगी, लेकिन समय पर तोमोया खुद को उससे बचा लेता है। दूसरी तरफ ओनी-चान काफी गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहने लगी, क्या तुम्हें मेरी बहन पर हमला करने की हिम्मत है? फिर वो उसका कूलर पकड़ते हुए कही, तुम लूजर हो। ओनी-चान के इस गुस्से को देखकर तोमोया का कहना है, मैं उसे परेशान नहीं कर रहा था। जिस पर एग्री करने के साथ फुजिबयाशी बताती है, हाँ ओनी-चान, वह मुझ पर या किसी और चीज पर सुझाव नहीं दे रहा था। अपनी बहन की इस बात को सुनकर वो तोमोया को छोड़ देती है। साथ ही साथ वो नीचे
गिरे हुए कार्ड को देखकर पूछती है, क्या तुमने अपना फॉर्चून पढ़ा था? जिस पर तोमोया बोला, हाँ जाहिर है कल मेरी एक दयालु लड़की से रोमांटिक मुलाकात होने वाली है। ये बात को सुनकर ओनिचान अजीब से हंस रही थी। ओनिचान के इस हंसी को देखकर तोमोया कहा, ये मुस्कुराहट किस बात की है? ये देखकर ओनिचान कही, ठीक है पर गुड लक। फिर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी यहाँ सीन कट हुआ और तोमोया एक जगह की तलाश कर रहा था क्योंकि उसको खाना खाने के लिए एक जगह चाहिए। पर उसकी साइड में वो बंदे आपस में ही बातें करते हुए कह रहे थे, एक भूत? हाँ मैंने सुना है, ऐसा प्रतीत होता है उस लड़की का भूत उस कार एक्सीडेंट में घायल हो गई थी। मैं शर्त लगाता हूँ यह कुछ और है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और मैंने सुना है कि वह प्यारी सी भूत है। उसी वक्त तोमोया को बाहर की तरफ वो लड़की दिखती है जो ब्रेड का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ पर तोमोया आते के साथ कहा, क्या तुम यहाँ अकेली हो? अपने दोस्तों के साथ क्लास में खाना क्यों नहीं खाती? पर वो लड़की तोमोया को जरा सा भी भाव नहीं देती। पर तोमोया बोला, यह तो मीठी बीन ब्रेड है, अरे क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? जिस पर वो लड़की तोमोया से कहती, मुझे माफ करना मैं खाना खा रही हूँ। उसके इस बात पर एग्री करने के साथ तोमोया उसके पास आकर बैठ जाता है। जिसके बाद नागिसा खाना खाने के बाद कुछ पीने लगी। उसको देखकर तोमोया भी खाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद नागिसा ड्रिंक को खत्म करने के बाद तोमोया से कही, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? जिस बात का जवाब देते हुए तोमोया नागिसा से कहता है, मैं पूछना चाहता था तुम यहाँ अकेले दोपहर का खाना क्यों खा रही थी? ये बात को सुनकर नागिसा उसको बताती है, क्या तुमको यह हाई स्कूल पसंद है? ये बात को सुनकर तोमोया मना कर देता है, लेकिन नागिसा कहती है, मुझे यह सचमुच काफी पसंद है। मेरे कुछ दोस्त और टीचर थे जिनके साथ मैं घुल मिल जाती थी, लेकिन अब पिछले साल मैं काफी समय तक स्कूल से दूर रही हूँ। जिन लोगों को मैं जानती थी वह सब ग्रेजुएट हो गए और केवल वह लोग ही रह गए स्कूल में जिन्हें मैं नहीं जानती थी। मैं और असीमा तारो की तरह महसूस करती हूँ और असीमा तारो एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रोटैगोनिस्ट समय से आगे चला जाता है और वहाँ पर उसे कोई जिंदा इंसान नहीं मिला जिसे वो जानता हो। मुझे माफ करना, मैं उस बंदे से क्या कह रही हूँ जिससे मैं अभी अभी मिली हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया कहता है, तो इसलिए तुम बड़बड़ा रही थी? वैसे तुम किसी भी क्लब में नहीं जुड़ी हो है ना? जिस पर एग्री करने के साथ नागिसा फुरुकावा बताती है, नहीं पर मैं थिएटर क्लब में शामिल होना चाहती थी, लेकिन मेरा शरीर कमजोर है इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं एक्टिविटी में ठीक से भाग ले पाऊंगी। उस बात का जवाब देते हुए तोमोया कहा, जहाँ तक हो सके भाग लो। स्कूल के बाद थिएटर क्लब में तुम क्यों नहीं जाती? अरे उधर देखो, वे हमारी ओर देख रहे हैं। अगर तुम हमेशा इतनी उदास रहोगी तो कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। मुस्कुराओ और अपना हाथ हिलाओ। चलो एक बड़ी मुस्कान के साथ। इस बार नागिसा भी मोटिवेट हो चुकी थी। फिर वो अपना हाथ उनकी तरफ हिलाती है, लेकिन वो पर्सन वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें यूं जाता देखकर तोमोया नागिसा को समझाता है, मुझे लगता है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जिस पर नागिसा कहती है, मैं क्लास में ज्यादा उपस्थित नहीं रहती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया परेशान हो जाता है। फिर वो नागिसा से कहता कि अरे ये आवाज कैसी थी? जिसके बाद हम कुछ मुस्टंडों को देखते हैं जो स्कूल के मैदानों में बाइक चला रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ पर तोमोया और नागिसा भी आ गए। दूसरी तरफ बैठा सुनोहारा उन लोगों को देखकर कहता है, वाह कितना बढ़िया है, इधर उधर घूमते रहो। जिस बात पर तोमोया सुनोहारा से कहने लगा, वो यहाँ क्या करने आए हैं? जिस पर सुनोहारा बताता है, मुझे लगता है कि वे यहाँ लड़ाई करने आए हैं। दूसरे स्कूल से लड़के यहाँ पर आए हैं। हे तुम मेरे सर पे क्या कर रहे हो? उनके कहने के बाद वहाँ पर चिल्लाने की आवाज आती है। पर जब हमने देखा तो वहाँ पर एक लड़की उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। उसको यूं बढ़ता देखकर सुनोहारा का कहना है, क्या वह उनको लेक्चर देने जा रही है? नेक्स्ट सीन में बाइक राइडर तोमोया साकागामी के पास आकर रुक जाते हैं। फिर तोमोया हमको बताता है, आखिरकार यह सिटी का सबसे अच्छा हाई स्कूल है, जो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यह पसंद नहीं है। ये कहने के साथ तोमोया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जाने ही वाला था। तभी सुनोहारा बताता है, तुम मदद करने जा रहे हो? जिसका जवाब देते हुए तोमोया कहा, मैं बैठकर देख नहीं सकता। ये कहने के बाद लड़की बोलती, तुमको साकागामी सान के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसे नहीं जानते, वह इस समर जूनियर के रूप में ट्रांसफर हुई है, तोमोयो साकागामी सान। जिस पर दूसरी लड़की कहती है, वह काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम वहाँ जाओगे तो शायद उसके रास्ते में आ जाओगे। जिसके बाद साकागामी उन मुस्टंडों से कहती है, मैं बेवजह किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती। इससे पहले
कि तुम्हें चोट लगे, यहाँ से दफा हो जाओ। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम सबको जाने दूंगी। अगर जानबूझकर तुम यहाँ दर्द सहना चाहते हो तो आ जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा डर गया था, लेकिन वो डरते हुए कहा, हमारे साथ खिलवाड़ करना बंद करो। ये कहते ही उसने तोमोया पर धावा बोल दिया, जो देखकर तोमोया को मजबूरन उनको पीटने के लिए छलांग लगानी पड़ी और वो एक ही लात में उसको ढेर कर देती है। ये देखकर दूसरा बंदा फ्राई पैन से मारने की कोशिश करता है, पर साकागामी उसको डोज करते हुए अपनी लातों की बारिश उस पर बरसाने लगी, जो गोलियों की तरह दिख रही थी। इसी के साथ वो फ्लैक्स मारते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, जैसे कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। उसकी ये पावर देखकर वहाँ के खड़े लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया, पर वो बंदे हार नहीं मानते। उन्होंने दोबारा से साकागामी पर हमला कर दिया, लेकिन साकागामी उनको एक ही बारी में निपटा देती है। ये सब देखकर वहाँ के स्टूडेंट को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जिसके बाद नागिसा कहने लगी, तो वह ट्रांसफर स्टूडेंट है जिस पर तोमोया बताता है वह भी तुम्हारी ही सिचुएशन में है और फिर भी वह इतनी ज्यादा फेमस है, इसलिए ये सब उस पर्सन पर निर्भर करता है। जिस बात का जवाब देते हुए नागिसा कहती है, तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर क्लासरूम की तरफ आ गया था, जहाँ पर तोमोया आलसपना दिखाते हुए कहा, मुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं दूसरों को राय देने की हालत में भी नहीं हूँ। इसी के साथ तोमोया उस पल को याद करता है जहाँ पर वो नागिसा से कह रहा था, मैं जा रहा हूँ, जो सुनकर नागिसा उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। जबकि तोमोया उसको अपने बारे में बताता है, मैं क्लास डी का ओकाजारी तोमोया हूँ। वो बात को सुनकर नागिसा कही, मैं क्लास बी से कुरुकावा नागिसा हूँ। तभी तोमोया बोला, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिस पर नागिसा काफी खुश होने के साथ कहती कि हाँ, मुझे भी तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई ओकाजाकी तोमोया सान। उसके ख्वाबों के बीच सुनोहारा उसे परेशान करते हुए कहता है, ओए तोमोया, चल बाद में मजे करें। अगले सीन में सुनोहारा साकागामी से कह रहा था, कोई भी लड़की लड़कों को नहीं हरा सकती। तुमने उन्हें पैसे दिया या कुछ और, उन्हें हारने के लिए कहा है ना, ताकि तुम फेमस हो जाओ। अगर यह पैसा नहीं है तो क्या यह कुछ और होगा। लेकिन लड़कियां काफी लकी हैं, क्योंकि बेवकूफ लड़के उनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। पीछे की तरफ वो लड़की कहती है, ये कौन है? देखने से ऐसा लगता है कि वह सीनियर क्लास की गैंग से हैं, लेकिन शायद ये सुनोहारा और तोमोया है। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर साकागामी कहते कि खुश हो जाओ, मैं सोच रही थी कि मैं स्कूल में पढ़ने वाले लोगों को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मैं कोई रूमर नहीं फैलाना चाहती थी, इसलिए तुम्हारा सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। उसकी ये बात को सुनकर तोमोया पीछे हट गया, पर सुनोहारा फ्लैक्स मारते हुए कहता है, तुम एक्टिंग करते हुए कितनी प्यारी लगती हो। दूसरी तरफ साकागामी कही, मैं इसे सेल्फ डिफेंस कहूंगी, तो चलो इसे शुरू करें। जो सुनकर सुनोहारा तैयार होने के साथ बोला, अपने आप में इतना घमंड मत करो। ये कहते ही वो साकागामी पर हमला कर चुका, यहाँ तक कि तोमोया हमको बताता है, अभी मुझे याद आया, इस सिटी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खूबसूरत लड़की रहती थी, जो आम लोगों को परेशान करने वाले लोगों की पिटाई करती थी। तो वो अफवाहें सच्ची हैं, क्योंकि साकागामी ने सुनोहारा को धूल चटा दी। ये देखकर वहाँ के लड़के लड़कियाँ साकागामी की तारीफें करने लगे, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में तोमोया कहीं जाते हुए कह रहा था, पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल, जहाँ का मुझे याद है, यहीं पर लिबरल आर्ट के क्लब के कमरे हैं। ऐसा लगता है वह इसके लिए तैयार है। सामने की तरफ नागिसा कुछ कहती है, जो सुनकर तोमोया कहा, हैमबर्गर। दूसरी तरफ नागिसा दरवाजा खोलती है, लेकिन वो काफी हैरान हो गई। ये देखकर तोमोया तुरंत उसके पास जाकर देखता है, जहाँ पर उसने देखा कि क्लब का सारा सामान पैक कर दिया था। तोमोया को अपने साथ देखकर नागिसा का कहना है, तोमोया, मुझे नहीं पता था कि तुम यहीं पर थे, पर ये हाथ किस लिए है? क्योंकि तोमोया ने नागिसा पर अपना हाथ रखा था, लेकिन वो कहता है इसका कोई रीजन नहीं है। जिस पर नागिसा कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान दिख रही थी। तभी तोमोया मन में कहता है, मैं भूल गया था, थिएटर क्लब मार्च में बंद हो गया था। जिस पर नागिसा बताती है, मैंने सुना है कि शुरू में मेंबर्स की गिनती कम थी। तभी वहाँ पर उन दोनों को एक साथ फुजिबायाशी देख लेती है, लेकिन वो शर्माते हुए वहाँ से भाग गई। पीछे की तरफ तोमोया नागिसा से कहता है, क्योंकि यह बंद है, इसलिए शर्तें पूरी होने पर इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। क्यों ना एक बार फिर से कोशिश की जाए, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नागिसा पूछती है, हम तो अभी अभी मिले हैं, तो तुम मुझ पर इतना ऑनेस्ट क्यों हो? जिस पर तोमोया बताता है, क्यों, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये बात को सुनकर नागिसा को उस पर प्यार आने लगता है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर तोमोया अपने घर जा रहा था, पर
पर घर जाने का उसका दिल नहीं करता, इसलिए वो पास की दुकान से सोडा खरीद कर पीने लगता है। साथ ही साथ तोमोया एक जगह पर बैठकर गाना भी सुनता है। उसी वक्त उसके पास के घर से बच्चे की चहल पहल की आवाज आती है, जो अपने मॉम एंड डैड के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी तोमोया इधर उधर देखने लगा और सामने की तरफ उसे कोगा ब्रेड की शॉप दिखती है। उसको देखकर तोमोया सोचने लगा, जहाँ पर नागिसा तोमोया से कह रही थी हम यहीं अलग हो जाएंगे, लेकिन तोमोया मेरा घर आगे पार्क के सामने वाली बेकरी में है, जब तुम्हारा मन करे वहाँ आ जाना। जिस पर तोमोया भी एग्री था। जिसके बाद तोमोया नागिसा की शॉप में आ गया था, जहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो वहाँ पर रखी चीजों को देखने लगता है। उसी वक्त नागिसा की मॉम तोमोया से कहती है यह इस वीक की नई रिलीज है, अगर तुम चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। तोमोया उनको देखकर कहता है क्या ये फुरुगावा की बड़ी बहन है या उसकी मॉम? तभी नागिसा की मॉम तोमोया को बताती है तुमको पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बचा हुआ है। उनकी इस बात को एक्सेप्ट करने के साथ तोमोया उनमें से एक ब्रेड लेने के साथ कहता है ठीक है, फिर मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद उसने एक बाइट ली, पर उसको अजीब सा लग रहा था, इसलिए नागिसा की मॉम बताती है इसके अंदर राइस क्रैकर है, राइस क्रैकर की यह ब्रेड है। उनकी बातों को सुनकर तोमोया कहता है नेमिंग सेंस अमेजिंग है, लेकिन ब्रेड बनाने की आपकी समझ उससे भी ज्यादा अमेजिंग है। तोमोया की ये बात को सुनकर नागिसा की मॉम खुश होने के साथ कहती है तुम भी ये सोचते हो यह एक आइडिया की जीत है। पर तोमोया उसको मजे से नहीं खा रहा था, जो देखकर वो उनसे पूछती है क्या कोई दिक्कत है? जिस पर तोमोया बताता है आप इसे सुनना चाहती हैं, साफ तौर पर कहूँ तो यह एक असफलता है। तोमोया की ये बात को सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। साथ ही साथ वो हड़बड़ाते हुए कहीं क्या ये अच्छा नहीं था? जबकि तोमोया बोला टेस्ट को लेकर समस्या है, लेकिन सबसे पहले इसे खाना बहुत मुश्किल है, यह नॉर्मल है कि मुझे यह खाने को मिला। पर वो मिस तो रोने लगी। ये देखकर तोमोया परेशान हो जाता है और वो उनको चुप करा पाता उससे पहले ही नागिसा की मॉम वहाँ से रोते रोते भाग जाती है। उसके जाने के बाद तोमोया कह रहा था बेटी या बहन मॉम, मुझे लगता है उनके डैड भी हेल्दी होंगे। उसी बीच तोमोया को पीछे से कोई लात से हिट करता है। ये देखकर तोमोया भड़क चुका था, लेकिन पीछे वाला बंदा उससे भी ज्यादा गुस्से में था, यहाँ तक कि वो कहता है तुमने वह कह दिया जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें खाना जारी रखना चाहिए था और कहना चाहिए था कि यह अच्छा है। यह तो ड्यूटी है, यह तो मोरालिटी है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और यह तुमने इतनी आसानी से कह दिया। उसके लिए यह ठीक नहीं था। सभी पड़ोसी उसकी पेट खाते हैं और कहते हैं यह अच्छी है। यही स्पोकन रूल है, यही कानून है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसका पालन करो, वरना मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। तुमने हमारी बेटी जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी है। मुझे मत बताओ कि तुम नागिसा के दोस्त हो। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था बेवकूफ। दूसरी तरफ नागिसा की मॉम तोमोया से कहती है मुझे माफ करना कि मैंने अपनी बेटी की सहेली के सामने खुद को इतनी शर्मनाक हालत में पेश किया। जिसका जवाब देते हुए नागिसा के डैड कहते हैं इसकी चिंता मत करो, वह पागल है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह भूल गया होगा। वो बात को सुनकर नागिसा की मॉम बताती है तुमको हमारे गेस्ट के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए। वहाँ के इस मंजर को देखकर तोमोया अपने मन में कहा यह इस तरह क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर नागिसा पर चली जाती है, जो वहाँ पर खाना बना रही थी। पीछे से नागिसा के डैड का कहना है किसी भी मामले में यह बढ़िया है। नया सेमेस्टर शुरू होते ही नागिसा एक दोस्त को अपने साथ ले आई। देखने से तो यह लड़का दिखता है। क्या लगता है आपने नोटिस कर लिया? शायद वह उसका बॉयफ्रेंड है। नागिसा की मॉम की ऐसी बातों को सुनकर डैड भड़कते हुए कहते हैं मैं नागिसा को उस जैसे तुच्छ लड़के को सौंप नहीं सकता, चलो यहाँ से जाओ। जो सुनकर तोमोया वहाँ से जाने ही वाला था, पर नागिसा का डैड उसको वहीं बिठाते हुए कहते हैं अरे यार तुम तो सचमुच में जा रहे हो, वैसे क्या तुम लड़के हो? अगर तुम इंसान हो तो जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसे अपने से दूर कर लो, भले ही इसके लिए तुमको ताकत क्यों न लगानी पड़े, फिर भी मैं तुम्हें उसे नहीं दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया को देखकर लग रहा था कि उसको ये बात दिल पर लग गई। दूसरी तरफ से नागिसा हाते के साथ कह रही थी तुम इनसे पहली बार मिल रहे हो
हो? जिसके जवाब पर उसके डैड कहे, बेशक, हम अपनी बेटी की सहेली के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। फिर वो सब एक साथ हाथ हिलाते हैं। उनको देखकर तोमोया खामोश होने के साथ कहता है, मैं सोच रहा था कि शायद मुझे इस परिवार से जुड़ना नहीं चाहिए। ये बात को सुनकर नागिसा के डैड तोमोया को ठोकते हुए बताते हैं, जैसा कि तुम देख सकती हो, हम पहले से ही एक दूसरे को थोड़ा मुश्किल चुटकुले सुना रहे हैं। जिस पर उसकी मॉम कही, वो तो ठीक है, पर मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं सुना। उनकी इस बात का जवाब देते हुए नागिसा का कहना है, वह ओकाज़ाकी तोमोया शान है। तभी उसके डैड बोलते, छे, कितना घटिया नाम है, इसे ओकाज़ाकी गिंगा के नाम से बुलाओ। उनकी इस बात पर एग्री करने के साथ मॉम कही, क्या मैं तुम्हें गिंगा सान कह सकती हूँ? जिस बात का जवाब देते हुए नागिसा के डैड कहते हैं, जब तुम ऐसा कह रहे हो तो लास्ट नाम बदलकर दाइचू रख लो। दाइचू गिंगा काफी बढ़िया नाम है। जो सब सुनने के बाद तोमोया कहा, मेरा नाम ओकाज़ाकी तोमोया है। ये बात को सुनकर डैड कहते हैं, कितना नखरेबाज बच्चा है, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा नाम नहीं है? जिस पर मोम बताती, चलो देखते हैं, पहला नाम के बाद जोड़ने के बारे में तुम्हारा क्या आइडिया है? न केवल बड़ा, बल्कि यह कहना कि वह एक ऐसा क्रिएचर है जो समय के फ्लो को पार कर गया। ओकाज़ाकी तोमोया इंटरनल। ये बात को सुनकर डैड काफी खुश होने के साथ बोले, ओ क्या बात है, अब से तुम्हारा नाम यही होगा, इंटरनल। अपनी इतनी बेइज्जती सुनने के बाद तोमोया आखिर में खाना खाने लगा, पर वहाँ पर काफी ज्यादा हंसी मजाक चल रहा था। उसी वक्त मॉम तोमोया से राइस बाउल मांगती है ताकि वो और राइस उसे दे सके, जिस पर तोमोया भी उनको राइस बाउल दे देता है। जिसके बाद तोमोया के जाने का समय हो गया। तोमोया जाते समय नागिसा से कहता है, शुक्रिया, मुझे यहाँ से जाने का रास्ता पता है। जिस पर नागिसा कही, मुझे माफ करना कि हमने तुमको इतनी देर तक यहाँ रुकने पर मजबूर किया। जिसके बाद तोमोया जा रहा था, पीछे से नागिसा उसको गुड बाय कर रही थी। तभी तोमोया नागिसा से कहता है, यह कितना अजीब एक्सपीरियंस था, तो ऐसे भी परिवार है, मैं उनसे काफी अच्छे से मिला। जिसका जवाब देते हुए नागिसा कहती है, तुमको ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि हम नॉर्मल है। फिर तोमोया कहा, मैं तुमसे कल मिलूंगा। जिसके जवाब पर नागिसा उसको गुड नाइट कहती है। जिसके बाद तोमोया घर की लाइट जला देता है। उजाला होने के बाद हम तोमोया के डैड को देखते हैं। तभी तोमोया अपने डैड से कहता है, पापा, अगर आप सोने जा रहे हैं तो प्लीज आपको लेट जाना चाहिए। जिस पर उसके डैड जगते हुए कहते हैं, मुझे लगता है मैंने तोमोया को उनको फिर से परेशानी दे दी। पर तोमोया परेशान हो चुका था, इसलिए वो घर से भाग जाता है। भागते समय तोमोया कह रहा था, जब मैं छोटा था तब माँ की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इसी कारण से पापा शराब और जुए की लत में पड़ गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तभी वो एक जगह पर रुकने के साथ हांफने लगा, पर वो वहाँ से जाते हुए नागिसा के घर के पास आ जाता है। तभी उसको नागिसा की आवाज आती है, अगर तुम चाहते हो। जिसके बाद हम नागिसा को देखते हैं, जो तोमोया से बड़े प्यार से कह रही थी, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ले जाऊं इस सिटी से एक ऐसी जगह जहाँ पर विशेष पूरी होती है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया इमोशनल हो गया था, पर वो उससे कुछ भी नहीं कहता। और चैप्टर 2 की शुरुआत पिछले चैप्टर को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर नागिसा तोमोया से कह रही थी, अगर तुम चाहते हो क्या मैं तुम्हें ले जाऊं? उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी नागिसा तोमोया को बताती है, इस शहर में वह जगह जहाँ पर विशेष को पूरा किया जाता है। दूसरी तरफ तोमोया नागिसा की यह खूबसूरती को देखकर कुछ कह नहीं पाता, पर नागिसा कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे घर पर कुछ भूल गए हो? जिस बात का जवाब देते हुए तोमोया कहता है, अरे नहीं, मैं तो बस टहल रहा था, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी? जिसका जवाब देते हुए नागिसा का कहना है, एक नाटक की लाइन सुन रही थी। यह एक ऐसा नाटक है जिसे थिएटर क्लब में फिर से शुरू करने के बाद परफॉर्म करना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया का कहना है, ओह, तो वह लाइन थी। जिस पर नागिसा बताती है, मैं हमेशा यही प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि तुम यहाँ थे इसलिए मैंने तुमको अपना परफॉर्मेंस देखने दिया। जो सुनने के बाद तोमोया ने कहा, क्या तुम थिएटर क्लब को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो? जिस पर एग्री करने के साथ नागिसा कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं कितना कर पाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया काफी खुश था। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक लड़की की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो लड़की एक मशीन के
कागजों को इकट्ठा करते हुए कह रही थी। गर्ल्स लाइफ अकेली होती है, उस लड़के के अलावा कोई और मौजूद नहीं है, यह दिया गया है, क्योंकि यह ना तो कुछ जन्म लेता है और ना ही मरता है। यह एक ऐसी दुनिया है, वह शरीर मेरे लिए बनाया गया था, क्या मुझे केवल विश करना ही करना है। इस दुनिया में जन्म लेने की इच्छा, इस दुनिया में एकमात्र गर्भजोशी, कुछ समय पहले से मैं इसकी तलाश में हूँ। एपिसोड 2 द फर्स्ट स्टेप। अगले सीन में तोमोया स्कूल की तरफ जाते हुए कहता है, थिएटर क्लब को दोबारा से साथ लाना, खैर कम से कम मेरे लिए यह एक अच्छा मनोरंजन होगा। उसके ये कहने के बाद पीछे से ओनी-चान की आवाज आती है, तोमोया रास्ते से हट जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया पीछे की तरफ देखा तो वो डर गया, क्योंकि ओनी-चान अपनी स्कूटी के साथ काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी और वो चिल्लाते हुए तोमोया को ठोक देती है, जिसके बाद वो गिर गए। पर ओनी-चान भड़कते हुए कहती है, अरे इसे देखो। उसकी ऐसी बकवास को सुनकर तोमोया गुस्से में बोला, यह मेरी लाइन है, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। ये बात को सुनकर ओनी-चान कुछ देर सोचकर हंसने के साथ कहती है, सच बताऊं तो मुझे अभी गाड़ी चलाने की आदत नहीं है, मुझे अपना लाइसेंस पिछले हफ्ते ही मिला है। फिर वो अपनी स्कूटी खड़ी करने के साथ कही, ठीक है कोई डेंट नहीं पड़ा, मैं तुम्हें रिपेयर के पैसे चुकाए बिना छोड़ दूंगी, बेहतर होगा कि तुम मुझ पर आभारी रहो। ओनी-चान की बेवकूफे भरी बातों को सुनकर तोमोया बताता है, अरे क्या मैं विक्टिम नहीं हूँ। विक्टिम वाली बात को सुनकर ओनी-चान तोमोया को कुछ कहे बिना अजीब से हंसते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद तोमोया राहत की सांस लेता है। उसको लग रहा था कि परेशानी अब चली गई है, पर एक और परेशानी आते के साथ उससे कहती है, ओजी बयासी मियो, हाँ हमारे स्कूल में काफी सारी जंगली लड़कियां हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। सुनुहारा की ऐसी बातों को सुनकर तोमोया उससे कहता है, सुनुहारा तुम्हें ऐसे नॉर्मल समय पर देखना रेयर है। तोमोया की ऐसी बातों को सुनकर सुनुहारा फ्लैक्स मारते हुए बोला, मुझे कर चुकाना पसंद है उस जंगली लड़की के साथ। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर स्कूल की तरफ आ गया था, जहाँ पर साकागामी सुनुहारा से कह रही थी, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। जहाँ पर सुनुहारा बताता है, पिछली बार मैं फिट नहीं था, लेकिन आज मैं फिट हूँ। जब टीले पर चढ़ने के बीच काफी ज्यादा समय हो जाता है, यहाँ तक कि सबसे अच्छी पिक्चर भी नॉकआउट हो सकती है। दूसरी तरफ तोमोया अपने मन में कहा, यह सचमुच में घटिया एक्टिंग है। तभी साकागामी सुनुहारा को चेतावनी देते हुए कहती है, मेरी सलाह लो और रुक जाओ, वरना तुम स्कूल आने की हालत में नहीं रहोगे, क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुनुहारा डर गया, पर वो खुद को संभालते हुए बताता है, मुझे आश्चर्य है कि हम में से कौन स्कूल नहीं आ पाएगा। जिस पर साकागामी तोमोया से कहती है, तुम निराश हो, क्या तुम मेरे विटनेस बनोगे कि यह सेल्फ डिफेंस के लिए है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया कहा, हाँ क्योंकि यह सचमुच ऐसा ही है। जो सुनकर साकागामी का कहना है, तो फिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको कुछ देर खड़े रहने के लिए परमिशन दूं? उन दोनों की गुटरगु सुनकर सुनुहारा भड़कते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती और अपनी बकवास बंद करो और इसे आगे बढ़ाओ। ये कहते ही उसने उस पर हमला बोल दिया, पर साकागामी उससे पहले पहुंचकर अपनी लातों की बारिश उस पर कर देती है और वो अपनी लातों की बारिश सुनुहारा पर इस कदर बरसाती है कि वो नीचे ही नहीं आ पा रहा था। दूसरी तरफ साकागामी सीरियस होते हुए उस पर लगातार किक मारने लगती है। वहाँ के इस मंजर को देखकर तोमोया बताता है, वाह उसे नीचे आने का समय ही नहीं मिल रहा। अटैक करते हुए साकागामी तोमोया से कहती है, जल्दी करो कूड़े का ढेर। जो सुनकर तोमोया सोच में पड़ गया था, लेकिन उसे अचानक याद आया, जिसके बाद वो उस ढक्कन को खोल देता है, जिसको खोलने के साथ साकागामी सुनुहारा को तुरंत उसके अंदर घुसेड़ देती है। अपने आप को उसके अंदर देखकर सुनुहारा डरने के साथ कहा, अरे मुझे बचाओ। पर साकागामी उसके पास पहुंचकर बताती है, अगर मैं इन उंगलियों को छुड़ा दूं तो तुम गिर जाओगे। वैसे क्या तुम मुझसे कुछ करवाना चाहते हो? क्या तुम गिरना चाहते हो? अब बताओ तुम क्या करोगे? उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुनुहारा घबराते हुए कहा, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। साकागामी को सुनुहारा की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे उसकी उंगलियों को ढक्कन के पकड़ से छुड़ाने लगी। ये देखकर सुनुहारा की फटकर 4 हो गई, पर साकागामी ने उसकी उंगलियों को छुड़ाकर सुनुहारा को कूड़े के ढेर में गिरा दिया, जिसके बाद हमें उसकी चीखने की आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ साकागामी तोमोया से कहती है, क्या मैं काफी दूर चली गई हूँ? उसकी मासूमी वाली बातों को सुनकर तोमोया का कहना है, नहीं वह ठीक है,
फिर तोमोया उसके कूड़े के ढेर के डिब्बे के पास जाकर चिल्लाते हुए कहा, अरे सुनोहारा, क्या तुम जिंदा हो? तभी सुनोहारा की आवाज आती है, भाड़ में जाओ तुम, और यह एंड नहीं है। जो सुनने के बाद तोमोया बोला, देखा वह ठीक है। ये बात को सुनकर साकागामी जवाब देती है, मैं सचमुच चाहती हूँ कि यह एंड हो, लेकिन तुम लोगों को देखकर यादें ताजा हो जाती हैं। हाँ, कुछ नहीं, मैंने जो कहा उसे भूल जाओ। ये कहने के बाद साकागामी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तोमोया को बासी आ रही थी, पर उसके आगे दो बंदे बातें करते हुए कह रहे थे, तुमने इसे देखा है ना? हाँ, तो वह सचमुच अस्तित्व में है। तभी तोमोया उनके पास आकर कहता है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? उसको वहाँ देखकर वो बंदा कहा, वह अभी इसी हॉल में थी, एक स्टूडेंट का भूत। वह तुम्हारे पास आती है और तुमको एक कर्ज आइटम देती है। पहली नजर में वो एक नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन कुछ अलग है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया कंफ्यूज्ड हो गया था। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर तोमोया की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो कहीं जा रहा था, और वो एक गेट के सामने खड़ा होने के साथ कहता है, लाइब्रेरी का गेट खुला है। जिसके बाद वो उसके अंदर चला गया। लाइब्रेरी के अंदर जाते हुए तोमोया आसपास देखने के साथ बोला, बढ़िया है, मैं यही झपकी लूंगा। अरे उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके सामने एक लड़की किताबें पढ़ रही थी, लेकिन वो अचानक अपने पास से एक सीजर निकालते हुए उस किताब को काटने ही जा रही थी। ये देखकर तोमोया हैरान होने के साथ कहता है, हे, ये किताबें यही की है ना? और तुम इसे काट नहीं सकती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो लड़की तोमोया को बस देखते ही जा रही थी। तभी तोमोया अपने आसपास की पड़ी किताबों को देखने के साथ कहता है, तुम मुश्किल किताबें पढ़ रही थी, क्या तुम क्लास बंक कर रही हो? और तुम नंगे पैर क्यों हो? दूसरी तरफ वो लड़की तोमोया पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। साथ ही साथ तो अपना टिफिन बॉक्स खोलने के साथ बोलती, इसे मैंने बनाया है, यह सबसे अच्छी तरह से किया गया काम है। जिस बात का जवाब देते हुए तोमोया कहता कि क्या तुम जानती हो कि लाइब्रेरी में खाना मना है? तभी वो लड़की कही, क्या तुम एक बाइट चाहते हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया कुछ देर सोचने के बाद उसके पास जाते हुए कहा, ठीक है, तुमने ऑफर दिया है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। लेकिन वो लड़की निराश होते हुए तोमोया से कहती है, मेरे पास केवल एक जोड़ी चॉपस्टिक है। ये बात को सुनकर तोमोया निराश हो गया, पर वो अपने ठोकर को ठुकराना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए खाना खाने लगा और खाने के साथ कहता है, यह काफी बढ़िया है, बेहतर होगा कि तुम अब सफाई कर लो, क्लास जल्द ही शुरू हो जाएगी। वैसे तुम्हें अभी भी कुछ चाहिए? जो सुनने के बाद वो लड़की अपने ही ख्यालातों में खोते हुए कही, बाद में मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में तोमोया कहीं जाते हुए सोचकर कह रहा था, क्या वह उस लड़की का भूत है जो एक्सीडेंट में मारी गई थी? दूसरी तरफ फुजिबयाशी तोमोया को बताती है, वह जरूर क्लास ए की चिनो से काटुमिसान होगी। वह एक जीनियस लड़की है जो नेशनल एग्जाम में हर सब्जेक्ट में टॉप 10 आती है। मैंने सुना है कि वह काफी ज्यादा पढ़ाई करती है और क्लासरूम में नहीं आती, और इससे स्कूल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह स्कूल में फेमस लड़की है। जो सुनने के बाद तोमोया कहता है, एक जीनियस लड़की, हाँ, कोई आश्चर्य नहीं है कि वह अजीब थी। ओह हाँ, फुजिबयाशी तुम्हारी बहन, वैसे यह कोई हंसी की बात नहीं है। तोमोया की ऐसी बातों को सुनकर फुजिबयाशी कही, क्या उसमें कुछ गड़बड़ है? जिस पर तोमोया बताता है, खैर वह अपनी सेकंड वीक की छुट्टियों में स्कूल आती है। उसकी बात खत्म हुई भी नहीं थी, तभी वहाँ पर मियो आ गई, जो तुरंत उस पर किताब फेंक कर मारती है, पर तोमोया काफी आसानी से बच जाता है। लेकिन मियो उसके करीब आते हुए कहती है, मेरे साथ चलो एक सेकंड के लिए। ये कहते ही वो तोमोया को फुजिबयाशी के सामने से ले जाती है। अगले सीन में मियो तोमोया को धमकी देते हुए बोलती है, तुम क्लास के बीच क्या कहने की प्लानिंग बना रहे थे? जिसे सुनकर तोमोया कहता है, क्या टॉपिक यह है कि तुम एक बाई, और वो आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही वो उसका मुंह बंद करते हुए बताती है, क्या तुम मुझे स्कूल से सस्पेंड करवाना चाहते हो? और क्या तुम जानते हो कि स्कूल में बाइक से आना मना है? इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर क्लासरूम की तरफ आ जाता है, जहाँ पर तोमोया बैठा ही था। तभी फुजिबयाशी आते के साथ तोमोया से कही, तोमोया कुन, तुम ओनी-चान के साथ क्या कर रहे थे? जिस पर तोमोया चिल्लाते हुए बताता है, सब लोग ध्यान से सुनो, क्लास में मियो बाइक लेके आई है। तोमोया की ऐसी बातों को सुनकर स्कूल में हलचल मच गई थी। दूसरी तरफ कुछ बंदे आपस में बातें करते हुए
कह रहे थे, वह लड़कों और लड़कियों के साथ क्या करती है? हाँ, वह एक मस्कुलर है। उसी वक्त ओनिचान आते के साथ तोमोया को वहाँ से ले जाती है। फिर वो उसे एक कोने में ले जाकर भड़कते हुए कहती है, तुम क्यों? तभी फुजिबयाशी वहाँ पहुंचकर रोते हुए बोली, मियो, यही तो उसने कहा था। लेकिन मियो भड़कते हुए कहती है, तुम उस पर विश्वास क्यों कर रही हो? वह बाइक है, हम स्कूटी के बारे में बात कर रहे थे। उनके ये कहते ही यहाँ सीन शिफ्ट होकर स्कूल के बाहर की तरफ आ जाता है। दूसरी तरफ नागिसा अकेली एक जगह पर बैठी हुई थी। तभी तोमोया उसके पास पहुंचकर कहता है, तुम्हें क्या हुआ? ओ, सफाई की ड्यूटी। फिर वो आसपास देखते हुए कहा, तुम अकेली हो? लेकिन नागिसा काफी परेशान थी, जो देखकर तोमोया बोला, नागिसा क्या कुछ हुआ है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर नागिसा खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं, यह कुछ भी नहीं है, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगी, इसलिए प्लीज क्लब रूम में मेरा इंतजार करो। ये बात को सुनकर तोमोया खामोश हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम क्लब रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर तोमोया नागिसा को बता रहा था, ठीक है, हमें मेंबर की जरूरत है, वरना हम कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। चलो मेंबर की रिक्रूटमेंट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट बनाए। जिस पर एग्री करने के साथ नागिसा कुछ लिखने लगती है, जो देखकर तोमोया कहता है, यह अच्छा होगा कि इसकी तारीख फाउंडर्स फेस्टिवल के बाद रखी जाए। इसी के साथ नागिसा ने एक एडवर्टाइजमेंट तैयार कर लिया, जिसमें लिखा था, थिएटर क्लब में शामिल हो, अपने हाउस में 15 मई स्कूल के बाद तीसरी मंजिल के पुराने विंग के लोग थिएटर प्रेसिडेंट 3 भी नागिसा फुरुकावा। ये देखकर तोमोया कहता है कि क्या इसमें कुछ कमी नहीं है? अरे हाँ, क्या इसमें यह भी जोड़ा जाए कि ये कैंपस में सबसे प्यारी प्रेसिडेंट तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? तोमोया का ये कहना ही था, तभी नागिसा बोली, कैंपस की सबसे प्यारी प्रेसिडेंट? हाँ, क्या यह है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया पूछता, और इसका मतलब क्या है? अगर तुम ऐसा लिखोगी तो कुछ पागल लोग इसमें फंस सकते हैं। जो सुनने के बाद नागिसा कही, अगर तुम ऐसा लिखोगे तो कुछ पागल लोग इसमें फंस सकते हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि इसके लिए लोग यहाँ पर आए। इसके अलावा तुम प्रेसिडेंट के रूप में ज्यादा सुटेबल होगे। जिस पर तोमोया बताता है, मैंने तुमसे कल कहा था कि मैं सिर्फ मदद कर रहा हूँ, वैसे भी मुझे थिएटर क्लब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भले ही थिएटर क्लब एक्टिव हो जाए, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। तभी नागिसा बोली, तुम नहीं करोगे? जिसके जवाब पर तोमोया कहता है, तुमको हर चीज का सेंट्रल बनना होगा, आखिर में प्रेसिडेंट ही फाइनल डिसीजन लेता है। तुम्हारे पास तो एक नाटक भी है जिसे तुम परफॉर्म करना चाहती हो, है ना? पर नागिसा निराश होते हुए बताती है, लेकिन क्या मैं इसे परफॉर्म कर पाऊंगी? वो बात को सुनकर तोमोया कहा, तुम अपना काम साथ साथ करो और तुम इस फ्लायर को अपनी इच्छा अनुसार लिख सकती हो। ये बात को सुनकर नागिसा कहती कि जैसा कि मुझे पसंद है, तो फिर क्या मैं अपनी पसंद का ड्रॉ बना सकती हूँ? जिसके जवाब पर तोमोया बताता है, जरूर, क्योंकि केवल शब्द ही फीके हैं। जो सुनकर नागिसा समझ चुकी थी और वो लिखने के साथ गाना गाने लगी। 땅고 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 다이가족 इसी के साथ नागिसा के एडवर्टाइजमेंट का अपग्रेड वर्जन तैयार हो चुका, जो देखकर तोमोया हताश होने के साथ कहता है, यह कुछ समय पहले पॉपुलर था। जिस बात पर नागिसा उसको बताने लगी, हाँ, बिंग डांगे फैमिली, मुझे इससे प्यार है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया का कहना है, सभी चीजों में बिंग डांगो फैमिली ही क्यों, यह तो काफी पहले ही मर गया। जिसे सुनकर नागिसा बताती है, लेकिन यह अभी भी मेरे लिए प्यारा है, तुम्हें नहीं लगता कि यह अच्छा है? उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर तोमोया परेशान होते हुए कहता है, मुझे लगता है कि यह अच्छा है और हमें इसके साथ एक बार ट्राई करना चाहिए। मैंने तो कहा था कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही करो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नागिसा चिढ़ते हुए बोली, पोर्क कटलेट। ये बात को सुनकर तोमोया पूरी तरीके से हिल चुका था, पर नागिसा बताती है, हाँ, यह मेरे को खुश करने के लिए एक चार्म है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर मैं अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करूं तो रिवॉर्ड के रूप में खुद को कई पसंदीदा डिश दूं। यह अजीब है ना? जिस पर तोमोया उसको बताने लगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पोर्क कटलेट के बजाय चलो एक बिंग डांगो फैमिली ले आओ और उसे घर ले जाओ। जब तुम अपने पर्चे पोस्ट कर दोगी। उसकी इस बात पर नागिसा भी एग्री थी। अगले सीन में नागिसा के एडवर्टाइजमेंट लग चुके थे, जिसे देखकर तोमोया कह रहा था, मेरे पास काफी ज्यादा समय है। उसी वक्त उसको किसी के चोट लगने की आवाज आती है, जिसे सुनकर तोमोया तुरंत उस क्लास में एंटर कर गया
गया जहाँ पर एक लड़की कटर से कुछ शेप दे रही थी और उसे देखकर तोमोया उसके पास चला गया। जहाँ पर वो लड़की अभी भी उसको स्टार शेप देने में लगी हुई थी, तभी उसके हाथ में एक कट लग जाता है जिसकी वजह से उसका ध्यान तोमोया की तरफ चला गया। इसी के साथ वो जोर से चिल्लाते हुए तोमोया से दूर भाग जाती है। उसको अपने से दूर जाता देखकर तोमोया बताता है, फूको इबुकी, क्या मैंने तुमको सरप्राइज कर दिया? मुझे माफ कर देना। वैसे क्या ये थिएटर क्लब का कमरा नहीं है? उसकी इस बात पर फूको इबुकी सर हिलाते हुए मना कर देती है, जिस पर तोमोया बताता है, तो फिर क्या तुम आर्ट होमवर्क पर काम कर रही हो? उसकी इस बात पर फूको मना कर देती है। तभी तोमोया दोबारा से कहा, तो फिर वह क्या है? उसकी इस बात पर फूको समझाती है, मेरा ये फेवरेट है। ये कहने के बाद वो अपने ही ख्यालातों की दुनिया में खो जाती है। उसकी हरकतों को देखकर तोमोया उसके पास जाकर उसका कटर ले लेता है और उसको उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। कटर लेने के साथ तोमोया बोला, ओए! ये कहते ही फूको इबुकी को होश आ गया, पर वो अपना कटर तोमोया के पास देखकर उसे लेने की कोशिश करती है, जबकि तोमोया कटर को ऊपर की ओर करते हुए कहा, यह ब्लेड टूट गया है और इसका इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। तोमोया की ऐसी बातों को सुनकर फूको इबुकी बताती है, प्लीज इसे मुझे दे दो। जो सुनकर तोमोया बताता है, ध्यान रखो, तुम ऐसी खतरनाक चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकती और तुम इसे आर्ट स्टूडियो में पाओगी, ठीक है? जिस पर फूको समझाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस पर तोमोया अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर मेरे हाथ पर अपना हाथ मारो। जो सुनकर फूको ने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से उसको काफी दर्द हो रहा था। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर तोमोया कहता, देखो तुम्हें दर्द हुआ ना? दूसरी तरफ फूको अपने आप को संभालते हुए कहती है, नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। इसे सुनकर तोमोया उसको हाई फाई करने को कहता है, लेकिन उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर तोमोया उसको बताता है, बास्केटबॉल में शॉट मारने के बाद वो अपना हाथ थपथपाते हैं। ये समझने के बाद फूको कही, मुझे पता है, मैंने पहले भी देखा है। ये बात को सुनकर तोमोया कहता है कि ठीक है, तो फिर मुझे हाई फाई दो, चलो तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ फूको इबुकी नाचते हुए कहती है, टपकाना, शूट। फूको की ऐसी हरकतों को देखकर तोमोया कहा, तुम्हें वहाँ से जाने की जरूरत नहीं है और तुम ये क्या कर रही हो? जिस पर फूको बताती है, मैंने इसे बना लिया। इस बार तोमोया भी उसकी खुशी में शामिल होते हुए कहा, ठीक है, यह बढ़िया शॉट है। ये कहते ही उन दोनों ने हाई फाई किया, लेकिन इसकी वजह से फूको इबुकी के हाथों की बैंड बज जाती है। तभी तोमोया फूको को बताने लगा, देखो दर्द हुआ है ना? पर वो इस बार भी इनकार कर देती है। दूसरी तरफ तोमोया भी ढीठ बनते हुए बोला, मैं इस पर कायम रहूंगा। ये कहने के बाद वो उस कटर को लेकर चला जाता है। उसको जाता देखकर फूको का चेहरा रोने का हो चुका था। अगले सीन में तोमोया नागिसा के एडवर्टाइजमेंट को बोर्ड पर लगाते हुए कहता है, यह आखिरी है। उसी वक्त सुनोहारा तोमोया के पास खड़ा होने के साथ बोला, है थिएटर क्लब में शामिल हो? तोमोया, क्या तुम भी ऐसी ही किसी चीज में ज्वाइन हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया कहा, और अब तक तुम क्या कर रहे थे? जिस पर सोनोहारा अपनी छाती चौड़ी करते हुए बताता है, साकागामी तोमोया को हराने के लिए ट्रेनिंग, लेकिन थिएटर क्लब, है ना? मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तुमको क्लब जैसी चीजों में दिलचस्पी है। तुम हमेशा क्लब की एक्टिविटीज में शामिल लोगों से इतनी नफरत करते थे और तुमको काफी ज्यादा उल्टी भी आती थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया को गुस्सा आ रहा था, पर सुनोहारा कहता है, खैर तुमको इसके लिए मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी। चलो मैं चलता हूँ, वैसे बाद में एक्सप्लेनेशन दे देना। उसके जाने के बाद नागिसा उसके पास आते के साथ कह रही थी, तोमोया कुन, क्या तुमको क्लब की एक्टिविटीज पसंद नहीं है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया हकलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, यह बेमतलब की बातचीत थी। इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर तोमोया के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर तोमोया खाने की चीज पर आंख बनाते हुए कहता है, अगर वह इन्हें नहीं बेचते तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। खैर कुछ ना करने से तो बेहतर है। उसी वक्त उसके डैड उसके पास आकर कहे, ओ यह तो पुरानी यादों को ताजा करने वाला है। लेकिन तोमोया उनसे चिढ़ते हुए दूर चला गया। पर उसके डैड बोले, तुम उनके साथ क्या कर रहे हो? उनकी इस बात पर तोमोया कहता है, मैं इन्हें अपने दोस्त को दे रहा हूँ। क्या तुम मुझे मदद करने दोगे? वैसे मुझे क्या करना होगा?
क्या तुम मुझे सिखाओगे? उसी वक्त तोमोया चिल्लाते हुए बोला, उन्हें मत छुओ और इसे अभी वहीं रखो। मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहे हो जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ? तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? ये कहते ही उसने जोर का घूंसा दीवार पर मार दिया। ये देखकर तोमोया के डैड उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, पर तोमोया अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। उसको अपने पास से जाता देखकर उसके डैड को बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ तोमोया भागते हुए कहता है, डैम इट, डैम इट। इसके बाद वो भागते भागते नागिसा के घर के पास आकर रुक जाता है। साथ ही साथ वो अपने सामने नागिसा को भी देखता है जो बाहर की सड़क की सफाई कर रही थी। अगले सीन में नागिसा तोमोया द्वारा लाई गई चीज को देखकर कहती है, यह बिंग डांगो फैमिली है। और उसके साथ तोमोया खुश होने के साथ कहा, हालांकि यह असली नहीं है। पर नागिसा अपना सर हिलाते हुए बताती है, मैं काफी खुश हूँ, यह सचमुच में बड़ी फैमिली है। काश मैं उनके साथ शामिल हो पाती। और वो ये सब कहते हुए हंस रही थी। साथ ही साथ वो बताती है, सच कहूँ तो आज मैं पूरे दिन उदास रही। सफाई के दौरान मैं क्लास में सभी के साथ काम कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाती मैं अकेली हो गई। मैं हमेशा से अनाड़ी रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो दूसरे लोग मुझे देखकर मजाक उड़ाते रहते थे। तो मुझे लगता है कि ये चैलेंज ऐसा है, लेकिन यह कम सीरियस है। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। थैंक यू तोमोया। और इसी के साथ चैप्टर 2 एंड हुआ। चैप्टर 3 की शुरुआत में तोमोया नागिसा से कह रहा था, मैं पहले जो बात कर रहा था, सुनुहारा और मैंने दोनों ने गेम खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। क्या तुम जानती हो स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और सुनुहारा सोकर के लिए आया था और मैं बास्केटबॉल के लिए। लेकिन स्कूल में एडमिशन लेने से पहले मैंने तुरंत बाद यह काम छोड़ दिया था। इसके पीछे बस एक छोटी सी कहानी है। उसकी इस बात पर नागिसा पूछती है, क्या अब तुमको बास्केटबॉल पसंद नहीं है? जिस पर तोमोया बताता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने काफी समय से बॉल को छुआ तक नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नागिसा कहती है, तोमोया कुन, क्या तुम कल स्कूल के बाद मेरे साथ बास्केटबॉल खेलना चाहोगे? मैं काफी ज्यादा एथलेटिक हूँ। मैं कल स्कूल के बाद ग्राउंड में तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो कल बास्केटबॉल खेलते हैं। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर सुनुहारा के घर की तरफ आ गया था और वहाँ पर सुनुहारा खराटे मारते हुए सो रहा था। दूसरी तरफ सोच में डूबा तोमोया नागिसा की बातों को याद करते हुए कहता है, क्या तुम कल स्कूल के बाद मेरे साथ बास्केटबॉल खेलना चाहोगे? उसी वक्त सुनुहारा जगने के साथ बताता है, तोमोया चलो आज से स्कूल छोड़ दे, आज तो सैटरडे है, इसलिए वैसे भी हाफ डे ही होगा। जिस पर तोमोया एग्री था। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर तोमोया उठकर देखता है कि बारिश शुरू हो चुकी है। तभी सुनुहारा उससे पूछता है, तुम बार बार खिड़की के बाहर क्यों देख रहे हो? उसकी इस बात पर तोमोया कुछ देर सोचकर बताता है, मैं तुम्हारा छाता ले रहा हूँ। अगले सीन में तोमोया बारिश में निकल पड़ा और वो चलते चलते स्कूल की तरफ आ जाता है। यहाँ तक कि ग्राउंड में नागिसा तोमोया का ही इंतजार कर रही थी। उसको यूं भीगता देखकर तोमोया परेशान होकर अपना कोट उतार कर उसको पहना देता है, लेकिन वो उसको समझाते हुए कहता है, तुम पागल हो, यहाँ काफी तेज बारिश हो रही है, तुमको घर चले जाना चाहिए था। जिस पर नागिसा उसको बताने लगी, लेकिन अगर तुम मेरे चले जाने के बाद आते तो हम एक दूसरे से दूर हो जाते। जो सुनकर तोमोया कहा, इसका कोई सबूत नहीं है कि मैं बारिश में आऊंगा या नहीं। पर वो मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन तुम आए और हमेशा की तरह तुम मेरी मदद करते रहते हो, इसलिए मैं कम से कम तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलना चाहती थी, एहसान वापस करने के लिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया नागिसा को समझाते हुए कहता है, इस बारिश में हम क्या करेंगे? तभी नागिसा कही, फिर मुझे देखने दो कि तुम शॉट लेते हो या नहीं, मुझे देखना है। मैंने कभी किसी बास्केटबॉल प्लेयर का शॉट नजदीक से नहीं देखा। तुम इस तरह शॉट लेते हो और रिंग में बॉल डालते हो, है ना? मेरी तरह तुम अंडरहैंड शॉट नहीं मारोगे। ये बात को सुनकर तोमोया तैयार हो गया था। जो देखकर नागिसा उसको बॉल पास करती है, जिसे लेकर तोमोया अपने जलवे दिखाते हुए बॉल को रिंग में डालने ही वाला था, पर वो रुक जाता है और मायूस हो गया। फिर वो कहा, मेरा राइट हैंड नहीं उठता। जब मैं मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में था तब मेरे अपने डैड से झगड़ा हो गया और मेरे राइट हैंड में चोट लग गई, जिसकी वजह से मैं अपना हाथ अब ऊपर नहीं उठा सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नागिसा काफी ज्यादा हैरान होने के साथ बताती है, मुझे माफ कर दो, मैं
तुम्हें परेशान कर रही हूँ। ये कहने के बाद नागिसा चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है, जो देखकर तोमोया काफी परेशान हो गया और वो उसे पकड़ते हुए उसका नाम पुकारने लगता है। फिर हम उस जगह पर आते हैं जहाँ पर नागिसा का मिनी वर्जन कह रहा था, मैं इस दुनिया में उसे ढूंढने के लिए पैदा हुई हूँ, उन सभी चीजों को बलिदान करना जो मुझे एक नए वर्ल्ड में लाइफ हासिल होती है। उस लड़की ने कहीं से इकट्ठा किए गए कबाड़ से मेरा शरीर बनाया था। मेरी याददाश्त ठहरी हुई है, मैं काफी कोशिश करने पर भी उसको याद नहीं कर पाती। मैं अब तक कहाँ थी और कहाँ जाने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद वो उसको ताली मारते हुए अपनी तरफ बुलाने लगी। इतनी कोशिश करने के बाद वो रोबोट उसके करीब पहुंचने में कामयाब रहा। फिर वो लड़की बताती है, मैं उस लड़की से बात नहीं कर सकती, लेकिन यह एकमात्र उत्साह है जिसे मैं इस दुनिया में तलाशती हूँ। हालांकि क्योंकि मैं कबाड़ से बनी हूँ, इसलिए मैं गर्माहट महसूस नहीं कर सकती। एपिसोड 3 वंस अगेन आफ्टर क्राइंग। एपिसोड 3 की शुरुआत में नागिसा के डैड किसी का स्वागत कर रहे थे, लेकिन वो एकदम से निराश होते हुए कहे, यह तुम हो। दूसरी तरफ तोमोया कहा, माफ करना पर मैं कस्टमर नहीं हूँ। तभी तोमोया के डैड बोले, तुम हमेशा मुझे कंफ्यूज करते रहते हो, अगली बार चारों पैरों पर तुम रेंग कर आना ताकि मुझे पता चल सके कि तुम कस्टमर नहीं हो। जिस बात का जवाब देते हुए तोमोया का कहना है, नागिसा कैसी है? तभी डैड कहे, आने के लिए शुक्रिया, लेकिन वह सो रही है, इसलिए उसे अकेला छोड़ दो। तुमको बता दूं कि वह नींद में तुम्हारा नाम नहीं पुकार रही थी या ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। अपने आप पर इतना घमंड मत करो, ठीक है? उनकी इस बात पर तोमोया कहा, मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं पूछा। जो सुनने के बाद नागिसा के डैड बोलते हैं, अगर वह कुछ कहना चाहती तो यह कहानी है। डैड, मैं आपसे काफी प्यार करती हूँ। आप मेरी खूबसूरत माँ के साथ काफी अच्छे तरीके से मेल खाती हो, समझे? इसलिए मुझे बेवकूफ मत बनाओ। उनकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया भड़कते हुए कहा, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। उसी वक्त नागिसा की मोम आते के साथ तोमोया को देखकर कहती है, क्या तुम नागिसा से मिलने आए हो? उनकी इस बात पर तोमोया बताता है, हाँ, मैंने सुना है कि वह बीमार पड़ गई है। जिसका जवाब देते हुए उसकी मोम कहती है, नहीं, उसे केवल बुखार है। नागिसा शुरू से ही फिजिकल रूप से कमजोर है। पिछले साल ही वह काफी समय तक स्कूल से दूर रही थी, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि उसे ठीक होने के लिए आज बिस्तर पर ही रहने दिया जाए। उनकी इस बात पर डैड बताते हैं, उसे यहाँ लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ वो उसे ब्रेड देते हुए कहे, यह स्नेश की ब्रेड है, इसे लो। अरे यार, अब इसे ले भी लो। उनको ये सब करता देखकर तोमोया समझाता है, मैं इन सब के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। जिस पर उसके डैड कहे, इतना पोलाइट मत बनो, क्योंकि हमने सेल्फ पर बचा हुआ खाना दिया है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर नागिसा की मॉम रोने लगी, यहाँ तक कि वो वहाँ से जाते हुए कही, क्या मेरी ब्रेड इतनी बेकार है कि बच गई? जो देखकर नागिसा के डैड अपने मुंह में ब्रेड भरकर उनके पास जाते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे द्वारा बनाई गई ब्रेड दुनिया की नंबर 1 ब्रेड है। उन दोनों की ऐसी हरकतों को देखकर तोमोया कहा, जिस तरह मैं इन्हें देखता हूँ मुझे लगता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की आते के साथ कहती है, एक्सक्यूज मी, स्टाफ कहाँ है? जिस पर तोमोया उनको बताता है वह बाहर भाग गए। फिर वो अपनी ब्रेड देते हुए बोला, अगर तुम चाहती हो तो इसे ले लो। उसको अपनी ब्रेड देता देखकर वो लड़की कहती है, क्या तुम श्योर हो? जिस पर एग्री करने के साथ तोमोया का कहना है, हाँ, क्योंकि उन्होंने यह मुझे फ्री में दिया था। जो लेने के साथ वो लड़की कहती है, मेरे लिए नागिसा की मॉम को शुक्रिया कह देना। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगी। उनके पीछे खड़ा तोमोया अपने मन में कहता है, यह काफी खूबसूरत पर्सन है। जिसके बाद हम तोमोया को देखते हैं जो वहाँ से निकल गया था, पर वो जाते हुए नागिसा के बारे में सोचते हुए कहता है, वह बेवकूफ है, उसे पता था कि वह फिजिकल रूप से कमजोर है। उसी वक्त पीछे से एक पर्सन तोमोया को पुकारते हुए उसे कहीं ले जाता है। वहाँ पर पहुँचकर वो पर्सन तोमोया से कह रहा था, स्टैंड को देखो, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन टूल गिरा है और मेरी कार की हालत इस तरह हो गई, क्या तुम मेरे विटनेस बनोगे? जिस पर टूल वाला बंदा बताता है, किसी अननोन पर्सन को इसमें घसीटना तुम्हारे लिए डिस्गस्टिंग काम है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो पर्सन भड़कते हुए कहने लगा, बिना विटनेस के तुम यहाँ से भाग गए तो मेरा क्या होगा? जैसा कि मैंने तुमसे कहा, मैंने कोई भी औजार नहीं गिराया। अगर ऐसा होता तो मैं इसे इनकार नहीं करता। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम मुझे रिपेयर फीस भरने के लिए कह रहे हो तो मैं
पे करूंगा। तो तुम मानते हो कि तुमने ऐसा किया है? नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन इस पर एक बार सोचो कि उस दिन इलेक्ट्रीशियन ने जो कहा वह सच था या झूठ। एक ऐसी जगह जहाँ तुम सबसे ज्यादा आराम फील करते हो, उस बंदे के बगल में जो तुमको सबसे प्यारा लगता है। ये क्या बोल रहा है? मुझे क्या पता। दूसरों की लाइफ, एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाले कामों को दोहराना, एक दूसरे पर शक करना नेचुरल है, लेकिन किसी भी चीज पर भरोसा ना कर पाना वैसा ही है जैसे दूसरे लोगों के प्यार को फील ना कर पाना। क्या तुम शायद अकेलापन फील नहीं कर रहे हो? उसकी इस बात पर एग्री करने के साथ वो पर्सन बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये बात को सुनकर कंस्ट्रक्शन वाला बंदा बोला, अच्छा तो ऐसा है तो फिर तुमसे प्यार होना ही चाहिए। प्लीज जीते रहो ताकि लव खत्म ना हो जाए। उसकी बेतुकी बातों को सुनकर तोमोया मन में कहा, मैं इस बात से हैरान हूँ कि वह इतनी सारी बवाल बातें कैसे बोल सकता है। ये कहने के बाद तोमोया कार के टेंट को बड़े ध्यान से देखने के बाद उनको बताता है, यह शायद एक बिल्ली का है, इसे देखते रहो और इसे इस एंगल से देखो, देखते रहो। उसको बड़े ध्यान से देखने के बाद पता चला कि तोमोया बिल्कुल ठीक कह रहा था। जिसके बाद तोमोया समझाता है, मुझे यकीन है कि बिल्ली दीवार से कूद गई होगी और उसी कारण से यह गड्ढा हो गया। साथ ही साथ वहाँ पर हम एक बिल्ली को देखते हैं जो कार से निकलकर कहीं जाने लगी। नेक्स्ट सीन में टूल वाला बंदा तोमोया से कह रहा था, शुक्रिया तुमने मुझे बचा लिया। जिस पर तोमोया बताता है, मैंने तो केवल वही कहा जो मैंने देखा। फिर वो बंदा बताता है, मैं तुम्हें प्रॉपर थैंक्स करना चाहूंगा। फिर वो कार्ड देते हुए कहता है, जब तुम्हारे पास समय हो तो फोन कर लेना। अगले सीन में तोमोया बेकार की बातें करते हुए बड़बड़ा रहा था, क्या तुम अकेले नहीं रहे या तुम मुस्कुरा रहे हो और बाकी बातें। दूसरी तरफ सुनोहारा हैरान होकर कह रहा था, वह महान एमसी योशिनो युसुके है। तभी तोमोया पूछा, क्या तुम उन्हें जानते हो? जिस पर सुनोहारा बताता है, हाँ वह रिटायर्ड करिश्माई म्यूजिशियन है। उनकी सीडी निकलते ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, लेकिन अचानक वो गायब हो गए। पर कौन जानता है कि वो आसपास ही है। मेरी छोटी बहन ने मेरे लिए द बेस्ट ऑफ बनाया है, मेरी बातों को सुनो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया कहा, रुको तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है? जिसके जवाब पर सुनोहारा कहता है, हाँ मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। पर तोमोया सोच रहा था, सुनोहारा की छोटी बहन, मैं शर्त लगाता हूँ वह ऐसे ही दिखती होगी। हमें उसकी बहन तो नहीं दिखी पर वो बिल्ली को जरूर डरा देता है। इसी के साथ सुनोहारा ने वो गाना बजा दिया, जिस गाने को सुनकर वो उसका नाम पड़ता है योशिनो युसुके, लेकिन वो उसके गाने में खो गया। उसको यूं खोता देखकर सुनोहारा तोमोया को होश में लाते हुए बताता है, तोमोया 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 तुम मेरी बात सुन रहे हो? उसकी इस आवाज को सुनकर तोमोया होश में आते हुए कहा, हाँ हाँ क्या तुम कुछ कह रहे हो? जिस पर सुनोहारा बताता है, मैं साकागामी की बात कर रहा था। मैं सोच रहा था शायद वह रियल में लड़का है, क्योंकि लड़कियां लड़कों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। वह दूसरों को चमका रही है, साथ ही साथ दुनिया को धोखा दे रही है। उसकी इस बात पर तोमोया बताता है, क्या तुम सीरियस हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुनोहारा चिढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हें कल साबित कर दूंगा कि वह एक लड़का है। ये बकवास को सुनकर तोमोया एक बिल्ली को पकड़ने के साथ कहता है। इस समय सुनोहारा को अभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि वह परवर्टेड पर्सन के रास्ते पर चल चुका है। उसके पीछे से सुनोहारा बताता है, मैं तुम्हारी बात पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से सुन सकता हूँ, तुम जानते हो। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर स्कूल की तरफ आ गया था, जहाँ पर सुनोहारा और साकागामी दोबारा से आमने सामने खड़े थे। तभी सुनोहारा साकागामी से मुद्दे की बात करने के साथ कहता है, मैं आज लड़ाई के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस थोड़ी सी बातचीत करना चाहता था। तभी पीछे से तोमोया समझाता है, सुनोहारा यह कहना चाहता है वो तुमको खुद ही बता देगा। जिस पर सुनोहारा बताता है, मैं आज सुबह देर तक सो गया था, इसलिए मुझे काफी आश्चर्य हुआ। जबकि साकागामी कहती है, तुम्हारा कैरेक्टर एकदम से बदल गया। वो बात को सुनकर सुनोहारा का कहना है, वो जब मैं दाढ़ी बनाने की कोशिश की तो मैंने देखा कि रेजर टूट गया था, इसलिए मुझे काफी दर्द हुआ। और तुमको कोई आपत्ति ना हो क्या मैं तुम्हारा रेजर उधार ले सकता हूँ? जिस बात का जवाब देते हुए साकागामी बताती है, मुझे तुम्हें उधार देना पड़ेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुनोहारा नाचते हुए कहता है, अरे वह झांसे में फंस गई, तुमने भी ये सुना है ना? पर तोमोया कहा, हाँ मैंने भी सुना। जिस पर साकागामी कहती है, इसका क्या मतलब है? साकागामी के कहने के बाद सुनोहारा बोलता है, तुमने अभी कहा मुझे तुमको उधार क्यों देना है? दूसरे शब्दों में कहे तो तुम्हारे पास रेजर है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर साकागामी बोली, मेरे पास नहीं है। जब मैंने कहा इसका मतलब है मुझे तुमको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी उधार देने की क्या जरूरत है सबसे पहले? जिस पर सुनोहारा भी कहा, सबसे पहले क्या? तभी साकागामी सुनोहारा को लात मारते हुए बताती
जाती है। एक लड़की से ऐसी बात पूछना यह काफी भद्दा है। फिर वो एक फाइनल स्ट्राइक करने के साथ उसको दूर पटक देती है। गिरने के साथ सुनोहारा कहा, क्या तुम मुझे मार डालोगी? इसी के साथ वो बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तोमोया अकेले ही घूम रहा था। उसी वक्त उसको नागिसा दिखाई दी जो काफी खुश भी दिख रही थी। तभी उसकी नजर एकदम से तोमोया पर चली जाती है, लेकिन वो उससे बात करने में हिचकिचा रही थी, जिसकी वजह से उसने अपना हाथ हिला दिया। जबकि तोमोया सीधे जाकर नागिसा के पास जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ नागिसा ब्रेड खाते हुए बताती है, मैं खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मुझे तुमसे हेलो करने की हिम्मत मिली। मैंने सोचा था कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे क्योंकि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। जो सुनकर तोमोया कहता है, मैं भी माफी चाहता हूँ। उसके इस जवाब को सुनकर नागिसा इमोशनल होकर कहती है, मुझे रिग्रेट है पर अब मैं राहत फील कर रही हूँ। मैं काफी बेवकूफ हूँ, है ना? ये बात को सुनकर तोमोया नागिसा की ब्रेड लेकर उसमें से थोड़ा हिस्सा तोड़कर खा जाता है। फिर उसको बताता है, तुम शायद पागल हो गई हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। साथ ही साथ वो उसकी ब्रेड लुटा देता है। पर नागिसा कही, तुम्हें ऐसा लगता है? जिसके जवाब पर तोमोया का कहना है, क्योंकि मैं भी पागल हूँ। मैं तुम्हारे सामने ही लेवल पर हूँ, उन लोगों से काफी दूर जो दुनिया को अच्छे से संभाल सकते हैं या जोखिम भरा हुआ गेम खेल सकते हैं। मुझे यकीन है कि इसमें काफी तनाव होगा, लेकिन अगर इसका मतलब अकेले ही रोना है तो आओ मुझे ले जाओ। मेरा मतलब है क्योंकि मेरे पास समय है। तुम्हारे साथ घूमने से मैं बोरियत फील नहीं करता। इस बात पर नागिसा बताती है, ठीक है, जब मुझे रोने का मन होगा मैं तुम्हें फोन करूंगी। उसी वक्त हम किसी के हाथों को देखते हैं जो तोमोया की जेब चेक कर रहे थे। फुको इबुकी की ऐसी हरकतों को देखकर तोमोया कहा, तुम ये क्या कर रही हो? जो सुनकर फुको इबुकी उससे दूर जाते हुए कहती है, मैं बस अपने नाइफ की तलाश कर रही थी। तभी तोमोया उसका नाइफ बाहर निकालने के साथ बताता है, क्या यह है तुम्हारा नाइफ? अपना नाइफ देखकर वो उसको मांगने लगती है, पर तोमोया उससे पूछता है, अब तुम्हारा हाथ कैसा है? जिस पर फुको इबुकी कहती है, अब इसमें दर्द नहीं हो रहा, लगता है यह ठीक हो गया। ये बात को सुनकर तोमोया उससे हैंडशेक करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ की हालत खराब हो गई। इसलिए तोमोया उसको नाइफ देने से मना कर देता है। साथ ही साथ नागिसा कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हें काफी दर्द हो रहा है। पर फुको इबुकी यह एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इसलिए तोमोया उसको हाई फाई करने को कहता है। जो सुनकर वो उछल कूद करने के बाद हाई फाई करती है, लेकिन वो रोने लगी। ये सब चेक करने के बाद तोमोया को मालूम हो जाता है कि इसकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। दूसरी तरफ फुको इबुकी अभी भी कहती है, इसमें दर्द नहीं हो रहा। पर उसकी ऐसी हरकतों को देखकर नागिसा बोली, ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी काफी दर्द में हो। तभी तोमोया कहता है, फिर हम बॉक्सर और ट्रेनर का काम करेंगे। तुम ट्रेनर हो, ठीक है? तुम अपना हाथ इस तरह रखो और मैं तुम्हारे हाथ पर जोर का घुसा मारूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फुको इबुकी डर जाती है, पर तोमोया उसको समझाता है, तुम कहती रहो 1 2 1 2, ठीक है? जिस पर फुको इबुकी एग्री थी, जिस पर वो एक्टिंग करते हुए कहा, ठीक है, मैं चला, जब 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 स्ट्रेट मारूंगा। दूसरी तरफ फुको इबुकी घबराते हुए 1 2 1 2 कह रही थी। फुको इबुकी की ऐसी हरकतों को देखकर तोमोया उसका नाइफ वापस करते हुए कहता है, तुम कब तक ऐसा करती रहोगी? तभी बेल बजी, जिसकी वजह से सुनोहारा नागिसा से कहा, बेल बज गई है, चलो चलें। उसी वक्त फुको इबुकी अपना सबसे प्यारा स्टार तोमोया को देकर भाग जाती है। ये देखकर तोमोया काफी हैरान हो चुका था। अगले सीन में तोमोया सुनोहारा को उठाते हुए कहता है, ओए सुनोहारा, सुनोहारा, क्या तुम जिंदा हो? अब तो स्कूल का भी समय हो गया है। तभी सुनोहारा उठकर तोमोया को बताता है, क्लास ओवर हो चुकी है। जिस पर एग्री करने के साथ तोमोया कहा, हाँ, लगभग 100 साल पहले। ये बात को सुनकर सुनोहारा हंसने के साथ कहता है, 100 साल पहले? तब तक तुम मर चुके होगे। जिस पर तोमोया कहा, हाँ, मैं बस एक होलोग्राम हूँ। साकागामी द्वारा लात मारे जाने के बाद तुम 100 साल तक सोते रहे। यह दुनिया 100 साल पहले की है। ये बात को सुनकर सुनोहारा सीरियस होने के साथ बताता है कि दुनिया का क्या हुआ। तभी तोमोया कहा, दुनिया खत्म हो गई। ये बात को सुनकर वो डर जाता है। फिर वो प्रे करते हुए कहा, मॉम, डैड, मुझे रिग्रेट है कि मैं आखिर तक पागल बना रहा। मैं साकागामी को गलत साबित करके रहूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तोमोया कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने लंबे समय तक यह जारी रख सकते हो। जिस बात का जवाब देते हुए सुनोहारा कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। तभी तोमोया बोला, तुमने इतनी जल्दी इस पर विश्वास
विश्वास कर लिया। ये बात को सुनकर सुनोहारा कहता है, अरे मैं यही करूंगा क्योंकि मैं आधी नींद में था। अरे तुम कहाँ देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। पर तोमोया कहीं और ही देख रहा था, जहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर था। तभी तोमोया बाहर आकर उसे ढूंढने लगता है। पीछे की तरफ सुनोहारा कहा, अरे क्या तुम किसी की तलाश कर रहे हो? इसी के साथ वो बीस्ट अपने आप ही तोमोया के पास आ जाता है, जिसे देखकर सुनोहारा बोला, ये कितना कवाई है। तभी तोमोया सुनोहारा को बताता है, इसमें एक चार्म है जो तुमको कैट या डॉग में नहीं मिलेगा। जो सुनकर सुनोहारा ईवल की तरह हंसते हुए उसे पकड़ने ही वाला था, तभी वो तोमोया के पीछे छुप जाता है। उसको भागता देखकर सुनोहारा का कहना है, अरे भागो मत, मेरे पास आओ। फिर वो उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो काफी चिल्ला रहा था। उसकी इस आवाज को सुनकर मियो तुरंत एक किताब उस पर जड़ देती है। साथ ही साथ वो आते के साथ एक शानदार किक मारते हुए उसको दूर पटक चुकी। अपने दोस्त को पिटता देखकर तोमोया कहता है, सुनोहारा, साकागामे की किक की तुलना में कौन सी किक सबसे ज्यादा दर्दनाक थी? जिस पर वो भड़कते हुए बताता है, तुम्हारे पास पूछने के लिए और भी चीजें हैं, है ना? मुझे लगता है कि मैंने जूते के तेल के साथ कुछ हल्का ब्लू कलर देखा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मियो शर्मा रही थी, पर वो उसे फिर से एक जोरदार लात मारते हुए कहती है, इसे अपने दिमाग से निकाल दो। इस बार सुनोहारा सीधे उड़ गया, पर जब वो इस बार गिरा तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। साथ ही साथ वो पुई पुई करने वाला बिस्ट मियो की बाहों में आ गया। तभी मियो सुनोहारा से कहती है, तुम्हें क्या लगता है और तुम मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे थे? तभी तोमोया उसके पास जाकर पूछता है, क्या ये तुम्हारा पेट है? जिस पर एग्री करने के साथ मियो बताती है, हाँ यह एक ओरिंका है, एक बेबी बोर। तुमने सुना होगा कि लोग इसे ओरिबो भी कहते हैं। ये बात को सुनकर तोमोया कहा, क्या ये तुम्हें लेने आया था? उसकी ऐसी बातों को सुनकर मियो बताती है, मुझे भी ऐसा लगता है, और हाँ इसका नाम बोटन है। यह सचमुच काफी सुंदर नाम है। जिस पर तोमोया बोला, ये काफी टेस्टी लगता है। तभी मियो उससे पूछती है, क्या कहा तुमने? इस बार वो मना कर देता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। जो सुनकर मियो कहने लगी, बॉटम हेलो कहो, तुम्हारा ये नया दोस्त है। जिस पर बॉटम पुई पुई करता है। ये बात को सुनकर तोमोया हंसने लगा। अगले सीन में नागिसा तोमोया से कह रही थी, ओपन हाउस में प्रैक्टिस करूं। उसकी इस बात पर तोमोया बताता है, हाँ मुझे यकीन है कि तुम इस चीजों को अच्छी तरह से संभालने वाली पर्सन नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि हम स्पीच और प्रेजेंटेशन देने के तरीके पर नजर डालेंगे। जो सुनने के बाद नागिसा कही, क्या हमें आज कोई मिलेगा? तभी पीछे से एक लड़की आते के साथ कहती है, क्या आज मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें सर्व करूँ? ये बात को सुनकर तोमोया कहा, फिर मैं गर्म कॉफी लूंगा। जिस पर वो लड़की बताती है, मैं इसे तुरंत तैयार कर दूंगी, प्लीज बैठो और थोड़ा इंतजार करो। इसी के साथ उसने थोड़ी देर में ही कॉफी तैयार कर उनको सर्व कर दी, और वो पीकर तोमोया काफी हैरान हो गया क्योंकि वो काफी ज्यादा टेस्टी बनी थी। तभी वो कहती है, मुझे ये देखकर बेहद खुशी हुई। मेरा नाम मियाजावा युकीने है। फिर वो उनके आसपास पड़ी किताबों को देखकर कहती है, क्या स्पीच से लोगों का दिल कैसे जीते? और तुम ओकाजाकी तोमोया सान और तुम फुरुकावा नागिसा हो, है ना? और तुम यहाँ पर पहली बार आए हो। जिस पर नागिसा एग्री थी। तभी तोमोया उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ की इंचार्ज हो? जिस पर मियाजावा युकीने बताती है, मैं अपने बारे में ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन मुझे यह जगह पसंद है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नागिसा कहती है, यह जगह पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 खत्म हुआ। और इस चैप्टर में आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया है कमेंट में जरूर बता देना। और हाँ, कमेंट के साथ साथ लाइक करना मत भूल जाना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।